वेलकम फ्रेंड्स, एटी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। तो जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही रीजनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग से रिलेटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना कि पहला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब बाएं से पहले लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से हम किधर से देखना है? बाएं से देखना है इस साइड से, यानी ए साइड से हमको देखना है। तो ए साइड से हमको कितना देखना है? आपको 8वें अक्षर पे देखना है। तो 8वां अक्षर हमारा है यहाँ पे एच, ठीक है। और इसके भी कह रहा है अक्षर के दाएं, के भी दाएं बोल रहा है 10वां अक्षर, ठीक है। तो 8वां अक्षर हमारा एच है और इसी अक्षर के जो दायां होगा, दायां इधर ही होगा इस अक्षर का, जिधर हमारा दायां है इस साइड दायां है। तो 10 कितना होगा? गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका आर आ गया आपका इसमें, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो डायरेक्शन हमारी है बाएं से 8वें अक्षर और फिर उस अक्षर के भी दाएं 10वां अक्षर बताया जा रहा है। तो इसमें हम करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी अपना सकते हैं, जैसे कि आपको 8 + के 10 = 18। तो 18वां जो अक्षर आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वां अक्षर आप देखेंगे ए से शुरू करके आर, ये आपका 18वां अक्षर आ गया आपका आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ऑप्शन सी, आर इसका जो राइट आंसर हो गया। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ए से लेके जेड तक हमको लिख लेना है और उसके बाद में उनको इस सीक्वेंस में हमें लिख लेना है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। अब सबसे पहले देखना है कि हमको दाएं से, तो दाएं से का मतलब होता है आपको जेड की तरफ से स्टार्ट करना है गिनना, जेड की तरफ से स्टार्ट करना है, यानी कि ये विपरीत क्रम पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। तो दाएं से हो गया आपका, जेड से शुरू करोगे और ए की तरफ गिनते चलोगे। तो 5वां अक्षर क्या होगा आपका? 5वां अक्षर है आपका बी। जेड से गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 और 5, यानी बी 5वां अक्षर है यहाँ पे, ठीक है। जो ये बी है ये 5वां अक्षर होगा। अब इसके भी 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो जो 5वां अक्षर यानी बी है इसके भी बाएं, तो बायां किधर पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा, जो कि हमारा बायां है वही बायां इसका भी पड़ेगा अक्षर का, यानी कि इसके 11 इधर चलना है आपको। 5 और 11 होता है 16, तो इधर आना पड़ेगा आपको 16 पे। तो वो 11वां अक्षर क्या होगा? गिनते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11वां अक्षर आपका आ गया के, ठीक है। तो 11वां अक्षर आपका क्या आ गया? तो आंसर है हमारे यहाँ पे के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा के। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि दाएं से शुरू हुआ है इधर से और इधर ही डायरेक्शन में चला जा रहा है 5वां अक्षर और उसके भी बायां। तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे कि 5वां अक्षर प्लस के 11 = हो जाता है 16वां अक्षर। तो 16वां अक्षर जो है उल्टा देखने पे 16वां अक्षर आपका आंसर होगा इधर के। इधर से आप देखेंगे तो 16वां अक्षर जो आपका है वो आपका आंसर हो गया, आंसर है आपका के। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस एक ट्रिक से हमारे सारे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के जो सारे अक्षर हैं उनको सीधा सीक्वेंस और उल्टा सीक्वेंस याद करना इतना आसान काम नहीं है। और कोई याद भी कर लेगा तो सीधा याद कर सकता है, उल्टा याद नहीं कर पाएगा। तो बार बार याद करना या बार बार दिमाग से लिखने से बेहतर है कि एक बार आप इसको ऐसे अपनी रफ कॉपी में लिख लें, और उससे आपके ABCD से या वर्णमाला से जो भी सवाल आपके आते हैं सारे के सारे सवाल इसके द्वारा आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करेंगे उनका जो टाइम भी बचेगा और पेपर में जल्दी से जल्दी सवालों को सॉल्व भी कर जाएंगे। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, निम्न श्रेणी में प्रश्न सूचक
के स्थान पे क्या आएगा, मतलब जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पे क्या आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है BXJ, ETL, HPN, KLP, यहाँ पे आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस स्थान पे क्या आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये सभी एक श्रेणी में दिए होंगे, इनमें आपस में कोई ना कोई संबंध होगा, सभी में आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। उसी संबंध के अनुसार हम जो है यहाँ पे जो खाली स्थान बचा है इसका जो वर्ड है, शब्द है, वो निकालेंगे हम। और ये चारों ऑप्शन है, इनमें से कोई सा एक होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें BXJ और ETL के बीच में क्या संबंध है। तो ये जो 3 शब्द हैं, 3 अक्षर इसके हैं और 3 अक्षर यहाँ पर हैं इसके। तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि B और E, पहले का भी पहला देख लेते हैं, दूसरे का भी पहला देख लेते हैं। इनके बीच में आखिर क्या संबंध है। B से E पे अगर पहुंचना है तो B हमारा है दूसरे नंबर पे, E है 5वें नंबर पे। यानी कि आप जो यहाँ पे 1 2 3 प्लस के 3 करेंगे तब E आएगा। अगर B में हम प्लस के 3 कर देते हैं तो E आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं X। तो जो X है हमारा, इसमें क्या है, X के बाद में T है। तो X हमारे कहाँ है, X यहाँ है और T जो है पीछे दिया गया है उल्टा। तो कितने पीछे हमें चलना होगा X से, 1 2 3 और 4, माइनस के 4। जो X है उसमें अगर -4 कर दें तो T निकल के आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी तरह से, तो X में -4 किया तो T हमारा निकल के आया, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं नीचे बीच जो बचा हुआ तीसरा J और L। तो J कहाँ है हमारे पास में, J है 10 नंबर पे और L है 12 नंबर पे। यानी कि +2 कर दें, J में अगर हम +2 कर दें तो वर्णमाला में L आता है, ठीक है। तो J में अगर हम +2 कर देते हैं तो L आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे आगे इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो E के बाद में दिया हुआ है H। तो E के बाद में जो H दिया है ये हमारे 5 में और H दिया है 8 पे। तो हम यहाँ पे कितने अक्षर आगे चलना पड़ेगा आपको, 1 2 3 अक्षर आपको आगे चलना पड़ेगा। यानी कि E में अगर हम +3 कर देंगे यहाँ पे +3 तो आपका जो है H निकल के आ जाएगा, ठीक है। E में अगर हम +3 कर देंगे तो आपका H निकल के आ जाएगा। उसी तरह से आप हम देखेंगे इस T में, T और P में चेक करते हैं पहले। तो T कहाँ पर है हमारे पास में, T है 20 नंबर पे और P है यहाँ पे 16 पे। तो T से अगर हम P तक आना है, T से अब P तक अगर आना है तो अब कितना पीछे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, -4 पीछे चलना पड़ेगा तब हमारे पास में P आता है। तो T से हम अगर चलते हैं -4 अगर हम चलते हैं तो जब P आता है आपका, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं जो ये तीसरा वाला बचा है L और N। L और N के बीच में क्या रिलेशन होगा आपका, L है हमारे पास में 12 नंबर पे और N है हमारे पास में 14 नंबर पे। तो +2 करना होगा यहाँ पे, L से +2 करेंगे हम, +2 तो N आ जाता है आपका, +2 करने पे N आ जाता है। तो सेम सिक्वेंस हो गया, +3 -4 +2। उसी तरह से +3 -4 +2। उसी तरह से अगर हम चेक करेंगे आगे आपका H और K के बीच में क्या होगा, H और K के बीच में कितना संबंध है। तो H के बाद में K 11 पर है, 1 2 3 +3 है यहाँ भी। तो यहाँ भी हम +3 कर देंगे, +3 और ये K के साथ में इसका रिलेशन हो गया H का, ठीक है। उसी तरह से P को चेक करेंगे L से। तो P हमारे पास में यहाँ है और L है यहाँ। कितना पीछे चलना पड़ेगा आपको, 1 P से बाद में आगे शुरू करेंगे हम, 1 2 3 और 4 यानी L। तो -4 अगर हम चलेंगे यहाँ से -4 तो आपका L आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं N और P में क्या संबंध है। तो N जो हमारा है, N है हमारे पास में यहाँ और P है 1 2 +2, यानी 2 स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो P आ जाता है। तो N में अगर हम जो है +2 कर दें आपका +2 तो आपका P निकल आता है। अब इसी सिक्वेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा यहाँ खाली स्थान है वो आपका अक्षर, आपका वो शब्द आपका निकल के आएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं जो पहला अक्षर है आपका K, इसमें +3 करना है हमको, यहाँ से +3 करना है। यहाँ पे +3 करेंगे तो पहला अक्षर निकल के आएगा। तो हमारा K के आगे +3 करना है
तो आपके ये है आपका 11 नंबर प्लस 3 करेंगे, 1 2 और 3 यानी n, यहाँ पे आ जाएगा आपका n, 1 प्लस 3 करने पे n आ जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे बीच वाले शब्द से, तो जो अब l है इसमें से -4 सभी में होता हुआ आया है, -4 -4 -4, तो उसी तरह से l में -4 करेंगे तो बीच का शब्द हमारा निकल के आएगा। तो l हमारा कहाँ है, l में ये -4 करना है, 4 स्टेप पीछे चलना है, 1 2 3 और 4, h निकल के आया आपका। तो माइनस के हमने 4 किया इसमें, -4 और ये निकल के आया आपका h, ठीक है, NH निकल के आया आपका। उसी तरह से अब जो तीसरा शब्द है हमारा P, इसमें अगर हम पीछे से देखते हैं तो सभी में +2 हुआ है, तो इसी तरह से P में अगर हम +2 कर दें तो हमारा जो तीसरा अक्षर है वो निकल आएगा। P में +2 करने पर Q और R, तो R निकल के आया यहाँ पे R, और हमने यहाँ पे किया +2, तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो आंसर निकल के आपका आया ये वाला NHR, आंसर निकल के आपका आया NH और R। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में कौन सा है, NHR, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, इसमें आंसर ए करेक्ट आंसर है, आंसर ए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह की श्रेणी के जो शब्द सवाल होते हैं उनके हम जो है खाली स्थान वाली जगह को सीक्वेंस में चेक करके, श्रेणी में चेक करके निकाल लेते हैं कि उनमें आपस में क्या रिलेशन चलता हुआ आ रहा है। किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, किसी में उल्टा होगा, रिवर्स होगा, किसी में उन्हीं को पलट के रखा जाएगा। इस तरह के सवाल अलग अलग तरह के होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही आसानी से समझ के श्रेणी को आगे बढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, टेलीफोन डायरेक्टरी में दूसरे नंबर पर कौन सा नाम होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो टेलीफोन डायरेक्टरी जो वर्ड दिया गया है इसको देखे घबराना नहीं है। टेलीफोन डायरेक्टरी कुछ नहीं है, सिर्फ जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे जो शब्दों का जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, उस आधार पे ही हमको यहाँ पे चेक करना है। यानी ये कहना चाह रहा है यहाँ पे अंग्रेजी डायरेक्टरी से कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके आधार पे दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तो इस टेलीफोन डायरेक्टरी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस देखना है हमें। तो दूसरे नंबर पर हमें वर्ड ढूंढना है कि कौन सा आएगा। तो पहला है आपका रणधीर, दूसरा है आपका रणदेश, तीसरा है आपका रमा और चौथा है आपका रामेश। तो ये जो चारों शब्द हैं उन सब में से दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे हम, तो आर जो है सभी में पहले है, ठीक है। तो आर हमने नोट कर दिया, आर सभी में पहले है, सभी में दिया गया है, चारों के चारों में आर है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ए। तो नेक्स्ट है हमारा ए, वो भी सभी में है, ए जो है चारों के चारों ऑप्शनों में दिया गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं एन, इसमें एन है, इसमें भी एन है, नेक्स्ट तीसरा अक्षर, और इसमें एम है बट यहाँ पे ए है। तो पहले नंबर पे ये अक्षर आपका आ जाता है इस तरह से, ए रामेश। तो पहले नंबर पे ये आ गया आपका रामेश। उसी तरह से अब हम दूसरा नंबर पे देखेंगे कि दूसरा नंबर पे कौन आएगा। तो हमने जो है दो वर्ड तो हमारे कॉमन ही हो गया आपका आर और ए। अब जो तीसरा वर्ड है आपका एन, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है और यहाँ पे एम है। ये हमारा हमने नंबर 1 पे कर लिया क्योंकि इसमें ए आ गया था तीसरे नंबर पे। उसी तरह से यहाँ पे अब एन और एम आ रहे हैं, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं पहले कौन आएगा, एम आएगा या एन आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एम आता है, उसके बाद में एन आता है। तो जो एम है वो हम जो है दूसरे नंबर पर लिख देंगे। तो राम, इसका जो आंसर हो, इसका जो दूसरे नंबर पर आएगा रमा आएगा, रमा आएगा। तो हमें सिर्फ दूसरे नंबर तक ही निकालना था। इसने पूछा सवाल में कि दूसरे नंबर पर कौन सा नाम आएगा, तो हमारा दूसरे नंबर पे हमने निकाला रमा, रमा निकल के आया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला में रमा इन चारों में से दूसरे नंबर पे आएगा। टेलीफोन डायरेक्टरी में भी यही बोल सकते हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी में इन चारों शब्दों में से दूसरे नंबर पे रमा आपका आएगा। ठीक है कैंडिडेट्स, इसको समझने के लिए कोई टिपिकल इसमें है नहीं, जो सिर्फ आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD, उसके आधार पे आपको इसका सीक्वेंस निकाल के आपको इसके हिसाब से इनको सेलेक्ट कर लेना है और आपका आंसर मिनट के अंतर्गत आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में
लुप्त स्थानों पर अक्षर का सही क्रम ज्ञात करना है। जो यहाँ पे लुप्त स्थान, जो खाली स्थान दिख रहे हैं, इसमें आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक सही क्रम लगाना होगा, जिससे ये श्रेणी पूरी हो जाएगी आपकी। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं, उस सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि इन सवाल में जहाँ ज़्यादा वर्ड्स लिखे, जहाँ ज़्यादा अक्षर लिखे हों, जैसे यहाँ लिखे हैं 4, यहाँ पे लिखे हैं 4, तो सबसे पहले इन उस पॉइंट पे फोकस किया जाता है और उसके बाद में इन चारों ऑप्शनों में से हम ऑप्शनों को लगा के चेक करते हैं कि कौन से हमारी श्रेणी सही बन जा रही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें पहले चेक कर लेते हैं हम लगा के। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर यहाँ से हम ए निकालें और ए रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है AAB, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ये जो अगला वर्ड है बी, अगर खाली स्थान पे इसको रख दें यहाँ पे बी को, तो आपका निकल के आता है आपका AAB, AB, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ए, तो डबल बी और डबल ए हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए को रख देते हैं। उसी तरह से आप जो बी है, आपको बी रखते हैं यहाँ पे, तो जो बी है आपका यहाँ पे बी रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा BAB, फिर उसके बाद में डबल बी और डबल ए आ रहा है, और लास्ट में आपका आ गया ए। इनको हमने रख के चेक करा तो देखेंगे अब AAA आ गया, ठीक है, BA, फिर BBB आ गया, फिर उसके बाद में डबल ए आ गया, डबल बी और ए आ गया आपका, फिर BBB आ गया आपका, AAA आ गया और बी आ गया। तो जो इसमें चारों ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हमने लगा के चेक किया तो लगभग कोई श्रेणी आपकी बनी, AAA यहाँ पे आ गया निकल के, BBB निकल के आया, ठीक है। उसके बाद में आपका BA आ गया, उसके बाद में इसके बाद में आपका आ गया यहाँ पे AA, डबल बी, उसके बाद में ए आ गया यहाँ पे खाली, और उसके बाद में BBB, AAA आ गया, उसके बाद में बी आ गया। तो जो सीक्वेंस हमारा पहले वाला है बिल्कुल सेम वही सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट हो गया। AAA से AAA के बाद में बी आया है, AAA के बाद में बी आ गया। तो जो इसका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आप